सोचिए, जब भी कोई वेबसाइट ओपन होती है, किसी पोर्टल पर लॉगिन किया जाता है या कोई डीएनएस रिक्वेस्ट सेंड होती है, तो बैकग्राउंड में ढेर सारा डेटा छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ट्रैवल कर रहा होता है। पर क्या इन इनविजिबल पैकेट्स को उनके रास्ते में ही देखना पॉसिबल है? क्या इस छुपे हुए डेटा फ्लो का पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल, और यही आज की इस एक्सप्लोरेशन का कोर फोकस है। आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर एक तरह की एक्सरे विजन हासिल करने वाले हैं, जहां वायरशार्क और टीसीपी डंप को डिटेल में समझा जाएगा। ये नेटवर्क टूल्स साइबर सिक्योरिटी बिगिनर्स के लिए बिल्कुल गेम चेंजर्स होते हैं और नेटवर्क की इस इनविजिबल दुनिया को समझने में पूरी तरह से मदद करते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं आज क्या क्या कवर होने वाला है। सबसे पहले देखेंगे कि पैकेट एनालिसिस आखिर क्या है, फिर वायरशार्क के साथ विजुअल एनालिसिस, उसके बाद टीसीपी डंप का यूज करके कमांड लाइन अप्रोच, फिर एक रियल वर्ल्ड ट्रबल शूटिंग फ्लो देखेंगे और आखिर में इंटरव्यू प्रेप और रीकैप के साथ इसे रैप अप करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के पहले हिस्से से। पैकेट एनालिसिस आखिर क्या है? देखिए, जब भी सिस्टम्स इंटरनेट पर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो डेटा एक बड़े हिस्से में नहीं जाता। इसे छोटे छोटे आसानी से इंस्पेक्ट किए जा सकने वाले पीसेज में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें पैकेट्स कहते हैं। तो पैकेट एनालिसिस का सीधा सा मतलब हुआ नेटवर्क पर ट्रैवल कर रहे इन्हीं पैकेट्स को इफेक्टिवली कैप्चर और इंस्पेक्ट करना। अब सवाल आता है कि ये सब आखिर इतना मैटर क्यों करता है? एसओसी एनालिस्ट्स और नेटवर्क इंजीनियर्स रोजाना इन स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे मैलवेयर कम्युनिकेशन डिटेक्ट करना हो, सस्पिशियस डीएनएस रिक्वेस्ट पकड़नी हो, अनयूजुअल ट्रैफिक को एनालाइज करना हो या लॉगिन्स और सेशन से जुड़े किसी कॉम्प्लेक्स इशू को ट्रबल शूट करना हो। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में पैकेट एनालिसिस लिटरली बैकबोन का काम करता है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, वायरशार्क के साथ विजुअल एनालिसिस। वायरशार्क एक शानदार जीयूआई बेस्ड पैकेट एनालाइजर है। इसका इंटरफेस मेनली 3 सेक्शंस में बटा होता है। पहला है पैकेट लिस्ट, जहां कैप्चर किए गए सारे पैकेट्स एक साथ लाइन से दिख जाते हैं। दूसरा है पैकेट डिटेल्स, जहां किसी एक पैकेट को सिलेक्ट करके उसका पूरा ब्रेकडाउन देखा जा सकता है। और तीसरा पैकेट बाइट्स, जो उस पैकेट का रॉ डेटा दिखाता है। ये इंटरफेस नेटवर्क डेटा को समझना बेहद आसान बना देता है। लेकिन एक एक्टिव नेटवर्क पर तो हजारों लाखों पैकेट्स होते हैं, है ना? उनके बीच सही डेटा ढूंढना किसी भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा हो सकता है। इसीलिए वायरशार्क में फिल्टर्स इतने एसेंशियल हैं। इन फिल्टर्स के जरिए स्पेसिफिक ट्रैफिक को तुरंत आइसोलेट किया जा सकता है। जैसे पिन ट्रैफिक देखना हो तो आईसीएमपी लगाते हैं, और डोमेन लुकअप्स को अलग करना हो तो डीएनएस, और अगर किसी एग्जैक्ट आईपी का ट्रैफिक ट्रैक करना हो तो उसके लिए ip.address वाली कमांड होती है। इसे एक प्रैक्टिकल पिंग डेमो से और अच्छे से समझते हैं। जब आईसीएमपी फिल्टर अप्लाई किया जाता है तो क्लियरली दिखता है कि एक इको रिक्वेस्ट बाहर जा रही है और तुरंत बाद वही सिस्टम इको रिप्लाई के रूप में रिस्पॉन्स दे रहा है। ये नेटवर्किंग का एक परफेक्ट लाइव कॉज एंड इफेक्ट विजुअल है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, टीसीपी डंप के साथ कमांड लाइन का इस्तेमाल। चलिए अब टर्मिनल की दुनिया में चलते हैं। टीसीपी डंप एक बेहद पावरफुल कमांड लाइन पैकेट कैप्चर टूल है। लाइनेक्स सिस्टम्स, रिमोट सर्वर्स और क्लाउड मशीन्स जहां वायरशार्क जैसा ग्राफिकल इंटरफेस जनरली अवेलेबल नहीं होता, वहां टीसीपी डंप ही सबसे ज्यादा भरोसेमंद टूल साबित होता है। शुरुआत में ये बेसिक कमांड शायद थोड़ी टेक्निकल लग सकती हैं, पर ये टर्मिनल पर सच में बहुत प्रिसाइज होती हैं। जैसे -IETH0 फ्लैग लगाकर किसी स्पेसिफिक नेटवर्क इंटरफेस पर ट्रैफिक कैप्चर किया जा सकता है। वहीं पोर्ट 53 पर फिल्टर लगाकर एग्जैक्टली ये ट्रैक किया जा सकता है कि सिस्टम एसेंशियली किन डीएनएस सर्वर से बात कर रहा है। टीसीपी डंप का एक सबसे शानदार फीचर ये है कि टर्मिनल पर कैप्चर हुए ट्रैफिक को सीधे एक .pcap फाइल में ब्यूटीफुली सेव किया जा सकता है। इसे लाइव सर्वर पर बैकग्राउंड में रन करके उस डेटा को बाद में डिटेल में ऑफलाइन एनालाइज किया जा सकता है। तो अगर इन दोनों टूल्स को आपस में साइड बाय साइड कंपेयर करें तो एक प्रोफेशनल वर्कफ्लो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। सर्वर पर कमांड लाइन के जरिए टीसीपी डंप से डेटा इजीली कैप्चर कर लिया जाता है और फिर उस सेव्ड पीकैप फाइल को लोकली डाउनलोड करके वायरशार्क में उस पर डीपली विजुअल एनालिसिस होता है। ये दोनों टूल्स एक दूसरे को प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पर, रियल वर्ल्ड ट्रबल शूटिंग फ्लो। ट्रबल शूटिंग का ये जो 5 स्टेप फ्लो है, ये एकदम गोल्डन स्टैंडर्ड है। सबसे पहले टारगेट को पिंग करके चेक किया जाता है, फिर डीएनएस वेरीफाई होता है। अगर प्रॉब्लम वहां ना मिले तो आता है मेन स्टेप, ट्रैफिक कैप्चर करना।
फिर सही फिल्टर अप्लाई करके आने जाने वाली रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का डीप एनालिसिस किया जाता है। इस लॉजिकल अप्रोच से किसी भी नेटवर्क इशू की रूट कॉज पकड़ी जा सकती है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी डिस्क्लेमर देना होगा। पैकेट कैप्चर सिर्फ और सिर्फ अपने ऑथराइज्ड नेटवर्क्स या लैब्स के अंदर ही करना चाहिए। बिना परमिशन किसी दूसरे नेटवर्क का ट्रैफिक कैप्चर करना पूरी तरह से अनएथिकल और इल्लीगल है। साइबर सिक्योरिटी में लर्निंग हमेशा डिफेंसिव होनी चाहिए। इस असूल को कभी भूलना नहीं है। और अब आते हैं आज के अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, इंटरव्यू प्रेप और रीकैप। चलिए शुरुआत एकदम फंडामेंटल सवाल से करते हैं। पैकेट आखिर होता क्या है? एक पैकेट किसे कहते हैं? जवाब बिल्कुल क्लियर और टू द पॉइंट होना चाहिए, जैसा कि पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को पसंद आता है। पैकेट डेटा की एक बेहद छोटी यूनिट होती है जो किसी भी नेटवर्क पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। बस इतना ही सिंपल। बेहतरीन। अगला सवाल जो कमांड लाइन कैप्चर्स को स्टोर करने से जुड़ा है, पीकैप फाइल क्या होती है? ये टर्मिनल और विजुअल इंटरफेस को जोड़ने वाली असली कड़ी है। पीकैप एक सिंपली सेव्ड पैकेट कैप्चर फाइल होती है जिसे कमांड लाइन टूल से जनरेट किया जाता है और बाद में डिटेल एनालिसिस के लिए आराम से वायरशार्क में ओपन किया जा सकता है। एक आखिरी सवाल, अगर वायरशार्क में स्पेसिफिकली डोमेन लुकअप्स यानी डीएनएस ट्रैफिक को फिल्टर करना हो तो कौन सा फिल्टर कमांड यूज होता है? सही जवाब है डीएनएस। तो इसी के साथ इस सोर्स मटेरियल का ये डिटेल विश्लेषण यहीं पूरा होता है। आज नेटवर्किंग की इस एक्स-रे विजन को तो डिकोड कर लिया गया है, लेकिन जरा सोचिए, इसी वक्त किसी भी लोकल नेटवर्क से और कौन-कौन सा मिस्टीरियस अनजान ट्रैफिक सीक्रेटली ट्रैवल कर रहा होगा। ऐसे इनविजिबल ट्रैफिक और ओपन पोर्ट्स को अनकवर करने के लिए स्कैनिंग टूल्स एक्सप्लोर करते रहना होगा। इस एक्सप्लोरेशन को यूं ही आगे बढ़ाते रहिए।